हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी गणित हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, इजी गणित हब आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, सही सुना आपने। हमारे इजी गणित हब चैनल पर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमारे इजी गणित हब चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, इससे पहले भी मैंने 3-4 वीडियो जो है इस चैप्टर्स की ऑलरेडी डाल दी हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, बेसिक्स फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको सब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। देन एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाए। देन उसके थ्रू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जो है मैंने 2.1 कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उनको हम आज की वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो अब सबसे पहले हमें क्या नोट डाउन करना है। इससे प्रीवियस वाली वीडियोस में जितने भी आपको क्वेश्चन सोल्व कराए हैं उसमें हमें क्वेश्चन किया गया था कि सोल्व कीजिए लीनियर इक्वेशंस को। देन क्या करना था, जो हमारा रिजल्ट था वो हमें चेक करना था। क्यों चेक करना था? क्योंकि लीनियर इक्वेशन में हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो एक्स इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। मतलब इज इक्वल टू का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। तो हमें चेक करना होता है जो हमारी एक्स की वैल्यू आई है क्या वो दोनों साइड जो वैल्यूज हैं इक्वल आ रही है या नहीं। ठीक है, बट जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है उसमें हमें क्या बोला गया है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इसमें हमें क्वेश्चंस में जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें नहीं दी गई है कि आप रिजल्ट को चेक कीजिए या फिर कुछ। ठीक है, तो हमें सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो हमने करना क्या है, सिंपली इस इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। मतलब एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट होता है कि आपकी एक्स की वैल्यू सही आई है या गलत आई है तो आपने करना क्या है, आपने खुद से उसको एक्स की वैल्यू को क्या करते थे हम चेक करने के लिए इस इक्वेशन में दोबारा से पुट कर देते थे। अगर राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी वैल्यू सेम आ जाती थी तो मतलब एक्स की वैल्यू जो हमारी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हमें सिंपली क्वेश्चन बोला गया है कि लीनियर इक्वेशन को सोल्व कीजिए। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, और उसके बाद करना क्या है, मैं यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड कर दूंगी। देन आपको लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू सोल्व करके बतानी है क्या हमारी एक्स की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आई है या नहीं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है, x/2 माइनस के 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस के 1/4। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लाइक टर्म। यहाँ पर x/2 है और यहाँ पर x/3 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइक टर्म्स हैं उनको हम पहले इक्वल लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा x/2। देन ये राइट हैंड साइड लिखा हुआ है x/3। तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के x/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 एज इट इज। और ये 1/5 माइनस का है तो राइट हैंड साइड आके प्लस का हो जाएगा 1/5। क्लियर? अब करना क्या है, हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना। देन जो हमारी x की वैल्यू है वो हमें फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 3 2 जा 6। आप एलसीएम ऐसे भी चेक कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है 6 है। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो 3 के टेबल में भी आता हो और 2 के टेबल में भी आती हो, ऐसी वैल्यू जो कॉमन हो उसको हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 3x माइनस के 2x। क्लियर? इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 प्लस के 4। देन इसको सोल्व कीजिए, 3x में से माइनस कर दीजिए 2x को तो कितना बचेगा, x/6 बचेगा यहाँ पर। और यहाँ पर 4 + 5 9 हो जाएगा, 9/20। ठीक, अब हमें करना क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x को हम एज इट इज लिखेंगे और यहाँ पर 9/20 एज इट इज। ये क्या है, ये डिवीजन में है। राइट हैंड साइड जाके किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6। क्लियर? अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 3 जा 6, देन 2 10 जा 20। तो कितना हो जाएगा, 9 3 जा
जो x है 9 3 जा कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड 10। तो जो x की वैल्यू है 27/10 जो है हमारी आ जाएगी। क्लियर? x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 27/10 जो है हमारी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है 27/10। ठीक है, अगर आपको कहीं भी x की वैल्यू में कोई डाउट होता है तो आपने करना क्या है, अब x की वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर देनी है, देन चेक करना है जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के या नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या दिया गया है, n/2 माइनस के 3n/4 प्लस के 5n/6 इज इक्वल टू 21। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है, देन जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर वेरिएबल हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है n, तो हमने करना क्या है, सिंपली n की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लाइक टर्म्स देखते हैं। तो यहाँ पर n/2 माइनस के 3n/4 प्लस के 5n/6, तो ये सब लाइक टर्म जो है ये क्या है, ये पहले ही ऑलरेडी हमें क्या दी गई है, इक्वल दी गई है, मतलब ये वन साइड है, देन ये वैल्यू जो है डिजिट अलग साइड है। तो हमें करना क्या है, सिंपली हम क्या करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में होता है उसको सेम बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जो कि हम बोलते हैं एलसीएम लेना। ठीक है, तो हमें क्या करना क्या है, 2 4 और 6 का एलसीएम लेना है। ठीक है, चलिए एलसीएम लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन 1 2 1 जा 2 3, तो ये कितना आ गया 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो जो हमारा एलसीएम है वो कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जब हमें एलसीएम पता चल गया 12 आ गया है, देन हम करते क्या है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, देन जो वैल्यू ऊपर होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखती हूँ 2 से ये 12 कितनी बार कट हो रहा है, 2 6 जा 12, 6 आ गया। तो ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, तो ये कितना आएगा 6 1 जा 6। तो हमें करना क्या है, सिंपली डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करना है, डिवाइड करना है, जो वैल्यू आती है ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो ये आ गया 6n, जो साइन है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4 3 जा 12, 3 जा और 3 3 जा 9, तो ये 9n हो गया, प्लस का प्लस साइन एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 6 2 जा 12, 2 आ गया, अब 2 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया 10n आ गया, इजिकल टू 21 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, सिंपली वैल्यूज को सोल्व कर देना है। 6n में से माइनस कर दो 9n को, तो कितना आ जाएगा, माइनस के आ जाएगा 3n प्लस के 10n एज इट इज अपॉन 12 इजिकल टू 21 का 21 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये 10 में से 3 जाएगा तो 7 आएगा, बट साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस का 7n आ जाएगा, 7n/12 इजिकल टू 21। यहाँ पर इसको सोल्व कीजिए, हमें चाहिए क्या, n की वैल्यू चाहिए, तो 7n इजिकल टू हो जाएगा 21, ये डिवाइड में है तो ये राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई 12। ठीक, हमें n की वैल्यू चाहिए, तो 21 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 7 हो जाएगा। अब 7 से इसको कैंसिल कर दो, 7 3 जा 21। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 12, तो n की जो वैल्यू है हमारी जाएगी 26। ठीक, आई होप आपकी भी जो n की वैल्यू है 26 आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन आपको वहीं से अगली वीडियो में जो है समझा दूंगी कि आपको कहीं भी डाउट है उस चीज को कैसे सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रख कर देती हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है x प्लस के 7 माइनस के 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस के 5x अपॉन 2।
तो हमें करना क्या है, इसको भी सोल्व करना है। देन एक्स की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं। तो जो लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम एक साइड लिख लेते हैं, देन बाकी वैल्यूज को अदर साइड लिख देते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन। ये x का x रहेगा एज इट इज, माइनस का 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू ऐसे ही। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड माइनस का 5x है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का साइन जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 5x अपॉन 2 हो जाएगा। क्लियर, और इज इक्वल टू में 17 अपॉन 6 एज इट इज रहेगा, और जो ये वैल्यू है प्लस का 7 ये हो जाएगा माइनस का 7। क्लियर, अब सिंपली करना क्या है आपको, सिंपली अब इनको सिंप्लीफाई कर देना है, एंड देन क्या करना है, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये कितना है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, अब हमें करना क्या होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। तो ये कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, ये आ जाएगा 6। ठीक, तो एलसीएम आ गया 6। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना होता है 6 के बाद। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1 6 का 6 एज इट इज रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x। ठीक, माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, और ये 3 से इसको डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 2 आ गया, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 8 में, तो 8 2 जा कितना होता है 16। ठीक, x साइन प्लस का ही रहेगा। देन अब क्या करना है, मैंने आपको बताया न्यूमरेटर क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, और जो न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगी 6 को, तो कितना आएगा, 2 3 जा 6, 3 आ गया। अब 3 को क्या करना है, 5 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 3 जा कितना होता है 15, तो ये आ गया 15x। ठीक, अब सेम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे, 6 आ गया। ठीक, एलसीएम जो हमारा 6 आ गया, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 माइनस के 7 6 जा 42। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब ये 6x में से माइनस करेंगे 16x को, तो कितना बचेगा, माइनस के 10x, देन प्लस के 15x अपॉन 6 का 6। क्लियर, अभी यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो माइनस का आएगा 25 अपॉन 6। क्लियर, अब यहाँ से माइनस के 10x प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस कर दीजिए, 15 में से 10 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, फर्स्ट साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो प्लस का 5 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, 5x अपॉन 6 इज इक्वल टू माइनस के 25 अपॉन 6। क्लियर, अब हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 25 अपॉन 6, ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा, 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू माइनस के 25 अपॉन 5, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 5 से 25 होता है, हमें पता है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो है हमारी माइनस के 5 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। इन वाले क्वेश्चंस में अब तक हमने इतने सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आई होप आपको जो कहीं भी डाउट नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इस वाले क्वेश्चन में सिंपली क्या करा, जैसे कि मैं हर क्वेश्चन में करती आ रही हूँ, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स देखते हैं, देन उसके अकॉर्डिंग हम एलसीएम लेते हैं, फिर अपने क्वेश्चन को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं, तो हमें एक्स की वैल्यू जो है फाइंड हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोला गया है x माइनस के 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस के 3 अपॉन 5। तो हमें करना क्या है, इसको भी सोल्व करना है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाइक टर्म्स देखते हैं, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करेंगे, इनको एक साइड ले आएंगे। ठीक है, देन उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। मेरे से पहले आपको कमेंट में x की वैल्यू बतानी है कि क्या ही है। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। तो ये कितना होगा, x माइनस के 5 अपॉन 3। अब ये क्या है, राइट हैंड साइड है, तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगी, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा, बट मैं इसको कैसे यूज करूंगी, ब्रैकेट में यूज करूंगी।
वो किस लिए यूज करूंगी ब्रैकेट में? अगर मैं बिना ब्रैकेट के x की वैल्यू को ऐसे लिख देती हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस के x माइनस के 3/5। अब ये कितना हो जाएगा? इसको ऐसे तो लिखा जाएगा नहीं, माइनस के x और फिर माइनस के 3, ठीक है। बट क्या होता है, अगर हमें जो है अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करना, सिंपली हमें क्या करना है, जो हमें डिजिट दी गई है हमें उनको क्या करना है, एक साइड लेके आना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज नहीं करूंगी तो क्या होगा, साइन जो है चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें करना क्या है, जो वैल्यूज हमें जिस साइन में गिवन है उसको एज इट इज यूज करना है, ठीक है। अभी क्या है, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है कुछ नहीं बची, तो मतलब 0 बची, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सिंपली ये ब्रैकेट में है तो इसको भी ब्रैकेट दे दीजिए, जिससे कि क्या हो, वैल्यू आराम से इजीली सॉल्व हो पाए। क्लियर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से इजी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है सिंपली फॉर्म में हमें दिया जाता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो हम उसको कितने ही सिंपली वे में सॉल्व कर सकते हैं या कितने ही हम उसे हार्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये कितना हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें एलसीएम लेना होता है। अब ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। अब ये इस डिजिट को यूज करो, देन एज इट इज वैल्यू लिख दो, क्योंकि ये ब्रैकेट है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 ब्रैकेट x माइनस के 5 एज इट इज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट x माइनस के 3, ठीक। क्या कहा मैंने, सिंपली पहले मैंने एलसीएम लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यूज को, ठीक है। जो कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, 5x माइनस के 5 5 जा 25, देन माइनस 3x। अब देखिए अगर मैं ब्रैकेट का यूज नहीं करती तो ये माइनस का माइनस ही यूज होता, बट अब ब्रैकेट है यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, ठीक है। अपॉन में जो वैल्यू है उसको हम एज इट इज लिख देंगे। अभी कितना हो जाएगा, अब जो ये सेम साइन वाली वैल्यूज है उनको हम एक साइड लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5x माइनस के 3x माइनस के 25 देन प्लस का 9 अपॉन 15। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 5x में से 3x गया, कितना बचा 2x, प्लस माइनस माइनस होगा पर साइन माइनस की आएगी क्योंकि वैल्यू माइनस की बड़ी है, ठीक है। ये माइनस करोगे आप, कितना आएगा 16 अपॉन 50, ठीक 15। अभी कितना हो जाएगा, हमें x की वैल्यू चाहिए होती है फाइनल, ठीक है। तो x की वैल्यू को हम इधर साइड ले लेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू में 0 चल रहा है, ठीक, इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0 है। अभी डिवाइड में है, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी तो ये कितना हो जाएगा, पूरा ही 0 जाएगा। तो ये कितना जाएगा, 2x माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। क्लियर? आई होप 0 कैसे हुआ ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि जब भी हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू में करते हैं तो वो क्या करता है, वो सारी वैल्यूज को 0 बना देता है, ठीक है। तो अब सोल्व कीजिए, x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 2 से इसको कैंसिल कर दो, 2 8 जा 16। तो जो हमारी x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ जाएगी, 8 जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपकी भी x की जो वैल्यू है वो 8 आ गई होगी, ठीक है। तो सिंपली मैंने क्या करा, यहाँ पर हमें सेम वेरिएबल्स दिए गए थे और दोनों ही इक्वल थे, तो मैंने क्या करा, ब्रैकेट का यूज करा, जिससे कि जो हमारे साइन है वो चेंज ना हो, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग मैंने एलसीएम लेके क्वेश्चंस को सोल्व कर दिया और जो हमारी x की वैल्यू है वो 8 आ गई है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला गया है 3t माइनस के 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस के 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस के t। तो हम क्या करेंगे, इसको वेरिएबल यहाँ पर क्या है, t t t, तो हम क्या करेंगे, पहले वेरिएबल को एक साइड ले लेंगे, देन जो बाकी के डिजिट्स है उनको
अदर साइड ले लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3t माइनस के 2/4 एज इट इज, और ये माइनस का 2t प्लस के 3/3 एज इट इज। ये माइनस का t लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस का t हो जाएगा, देन इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये जो है, ये वैल्यू जो है क्या करेंगे हम, इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे। बट वाई, रीजन मैंने अभी आपको बताया। अदरवाइज क्या होगा, साइन जो है एज इट इज रह जाएंगे, ठीक है। जो है वैल्यू जैसी हमें गिवन होती है, हमको सेम एज इट इज यूज करनी होती है, जिससे कि कोई डिजिट या कोई साइन चेंज ना हो। इसलिए मैं क्या यूज करूंगी, इसको ब्रैकेट में यूज करूंगी, ठीक है। ये ब्रैकेट में है तो ये भी ब्रैकेट में हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 6, यहाँ पर ये t है, तो ये सब फ्रैक्शन में है, इसके पॉइंट में भी 1 मान लीजिए, ठीक है। अब हम करते क्या है, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, तो एलसीएम हमारा आ गया 12। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, देन ब्रैकेट 3t माइनस 2, साइन एज इट इज यूज होंगे, देन 4 ब्रैकेट 2t प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2t प्लस के 3 एज इट इज यूज कर दो। अभी सिंपली मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 4 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइन प्लस 12 1 जा 12, तो ये कितना हो जाएगा, 12t हो जाएगा। क्लियर। इज इक्वल टू 2/3 एज इट इज आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। सिंपली मैंने क्या करा, पहले मैंने लाइक टर्म्स को एक साइड लिया, देन उसके बाद मैंने क्या करा, एलसीएम लिया, देन एलसीएम लेने के बाद जो है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी ब्रैकेट्स की। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9t माइनस के 3 2 जा 6, देन साइन एज इट इज 4 2 जा 8t प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस 12t एज इट इज, अपॉन में 12 एज इट इज, देन इज इक्वल टू में 2/3 एज इट इज। क्लियर। चलिए अब इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, अब हमें क्या करना है, सिंपली टी वाली वैल्यूज को एक साइड ले लीजिए, देन डिजिट्स को एक साइड कर लीजिए, जिससे क्या हो, सिंपली सोल्व करने में हमें आसान हो जाए। तो कितना हो गया, 9t माइनस का 8t, देन और t कितने हैं यहाँ पर है, प्लस का 12t। क्लियर। और यहाँ पर कितना है, माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 12 है। क्लियर। देन अपॉन में 12 और इज इक्वल टू में 2/3 एज इट इज। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 80, तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा, t बचेगा ओनली। क्लियर। फिर प्लस के 12t माइनस माइनस प्लस, बट आएगा किसका, माइनस का ही आएगा, क्योंकि साइन माइनस का ही बड़ा है। इनको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 18/12 इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, t प्लस 12t कितना हो जाएगा, 13t माइनस 18/12 इज इक्वल टू 2/3। क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 13t माइनस के 18 इज इक्वल टू 2/3। ये डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 12, 3 4 जा 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 13t माइनस के 18 इज इक्वल टू 4 2 जा 8। क्लियर। अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 13t इज इक्वल टू 8,
ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर देती हूँ। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, पहले मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। 13t इज इक्वल टू 8 प्लस के 18। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 13t इज इक्वल टू, ऐड करो दोनों वैल्यूज को तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 26। ठीक, तो हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t इज इक्वल टू 26, ये अपॉन में आ जाएगा 13। क्लियर? तो ये इसको कैंसिल कर जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26। तो जो हमारी t की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो हमारी 2 आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होता है क्वेश्चंस में तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपका जो डाउट है वो जरूर क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है। आई होप आपको जिस भी टाइप के मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ, अब तक आपको सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने स्टार्टिंग से भी वीडियोस नहीं देखी होगी और 2-3 वीडियोस ही देख ली होगी तो भी जो है आपको मेथड क्लियर होगा। बट आपको करना क्या है, चैप्टर को स्टार्टिंग से देखना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं उसका बेसिक्स वहां पर क्लियर करा है। ठीक है, बेसिक से मतलब क्या होता है, अगर आपका बेस क्लियर है ना तो आप अब 8th में हो, 9th में जाओगे, 10th में जाओगे, 11th 12th करोगे तो वहां पर अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आप खुद से क्वेश्चन जो है सोल्व नहीं करवाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं सारे चैप्टर्स को सोल्व कराने से पहले जो है बेसिक चीज आपको सिखाती हूँ, चैप्टर स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन देती हूँ कि जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए इंपोर्टेंट, वो आप अभी से अगर सीख के चलोगे तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया गया है, m माइनस के m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। तो हमें करना क्या है, इसको भी सोल्व करना है। देन जो हमारा वेरिएबल क्या है इस इक्वेशन में, आप बताइएगा वेरिएबल क्या है। वेरिएबल है हमारा, यस बिल्कुल सही, वेरिएबल हमारा क्या है, m है। तो हमें करना क्या है, m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लाइक टर्म्स देखते हैं, तो m माइनस के m माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज, ये राइट हैंड में माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा, m माइनस 2 अपॉन 3। बट हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे जिससे कि साइन जो है हमारे एज इट इज रहे, चेंज ना हो। ठीक है, देन इज इक्वल टू 1 का 1 एज इट इज रहेगा। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आप मुझे कमेंट में बताओगे। हमारा एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा, 6 1 जा 6 तो 6m एज इट इज आ जाएगा। देन अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट m माइनस 1 प्लस 2 ब्रैकेट m माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब आपने करना क्या है, सिंपली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6m माइनस के 3m माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 बन जा 3 आ जाएगा, प्लस के ब्रैकेट करो 2m प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 6 देन इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब कितना हो जाएगा, माइनस कर दो 6m में से 3m को, तो ये आ जाएगा 3m बट प्लस का आएगा, प्लस के 3 एज इट इज, देन प्लस के 2m माइनस के 4 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ पर सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। अब क्या करना है, वेरिएबल सेम टाइप ले लीजिए, 6m प्लस के 2m प्लस के 3 देन माइनस का 4 और अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1। क्लियर?
अब सिंपली करना क्या है, ऐड कर दो 3 + 2 5m प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का ही आएगा क्योंकि वैल्यू माइनस की है, तो 1/6 = 1। क्लियर। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 5m - के 1 देन 1 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, देन 5m - के 1 = 6 1 जा 6, देन m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम, 5m = 6, अब ये माइनस का 1 है तो उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो m = 6 + 1 7। क्लियर। m की वैल्यू चाहिए तो 7/5 जो है हमारा m आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपकी भी m की वैल्यू जो है 7/5 आ गई होगी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली मैंने क्या करा, पहले लाइक टर्म्स एक साइड ली, देन ब्रैकेट का यूज किस लिए किया, जिससे कि जो हमें वैल्यू जो है एज इट इज रहे। ठीक है, अदरवाइज क्या होता अगर मैं साइन का यूज नहीं करती, तो मैंने आपको बता दिया गया है पहले वाले क्वेश्चन में, जो हमारे साइन होते वो एज इट इज रह जाते। ठीक है, और उससे क्वेश्चन जो है बीच में गलत हो जाता। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हमें ब्रैकेट का यूज करना है जिससे कि जो साइन है एज इट इज यूज हो। ठीक है, उसके बाद क्या करा हमने, एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ब्रैकेट्स का क्या है, मल्टीप्लाई करा वैल्यूज में, देन उसके बाद जो है हमने m की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है 3 ब्रैकेट t - 3 = 5 देन ब्रैकेट 2t + के 1। तो हमें करना क्या है, इसको भी सोल्व करना है। देन इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि वेरिएबल क्या है इस क्वेश्चन में। वेरिएबल जो है हमारा इस क्वेश्चन में वो है t। जी बिल्कुल सही। तो हमें करना क्या है, t की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए 3 है देन ब्रैकेट है, 5 है देन ब्रैकेट है, तो बोर्ड मार्क 3 है देन ब्रैकेट है = 5 है देन ब्रैकेट है। तो हमने पढ़ा है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देन लाइक टर्म्स देखेंगे, देन उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो ये क्या है, 3 है देन ये ब्रैकेट है, तो मैं क्या करूंगी, इस 3 का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई करूंगी t से, तो ये हो जाएगा 3t, देन माइनस 3 3 जा 9 = 5 का मल्टीप्लाई करो 2t से, तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। क्लियर। अब क्या करते हैं, लाइक टर्म्स देखते हैं। तो चलिए 3t, ये राइट हैंड साइड है तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए, माइनस का 10t = 5 एज इट इज, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 9। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये माइनस कर दीजिए, 10t में से माइनस कर दो 3t को, तो कितना बचेगा, माइनस की बचेगा 7t। क्लियर। = 9 में ऐड कर दो 5 को, तो कितना हो जाएगा 14। ठीक, हमें t की वैल्यू चाहिए तो t एज इट इज रहेगा, देन 14 अपॉन माइनस के 7। ठीक है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, t की वैल्यू जो है 7 2 जा 14, तो माइनस के 2 जो है हमारी t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सिंपली सा क्वेश्चन था ये, तो जल्दी सोल्व हो गया। ठीक है, तो सिंपली करा क्या मैंने, जब भी कोई वैल्यूज के साथ ब्रैकेट दिया गया है तो हमें करना क्या होता है, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन लाइक टर्म्स देखने के बाद अपनी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, जो टी की वैल्यू है आपकी भी -2 आ गई होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है 15 ब्रैकेट y - 4 - के 2 ब्रैकेट y - 9 प्लस 5 ब्रैकेट y प्लस के 3 y प्लस के 6 = 0। तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन दिया गया है ये क्या है, उसके जैसा ही है, वैल्यूज दी गई है देन ब्रैकेट, वैल्यूज देन ब्रैकेट। तो हमें करना क्या है, सिंपली जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में इससे पहले समझाया कि जब हमें कोई वैल्यू दी जाती है देन ब्रैकेट दिया जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम
ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, देन आगे चल के उसके बाद हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 15 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू मेरे से पहले आपको कमेंट में बतानी है कि क्या आई है। चलिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15y माइनस के 15 फोर जा कितना होता है 16 माइनस के 2y माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9 2 जा 18 प्लस के 5y प्लस 6 5 जा कितना होगा 13 देन इज इक्वल टू 0। ठीक, आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। सिंपली मैंने सबसे पहले क्या करा, वैल्यूज को ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये 15y माइनस के 2y प्लस के 5y देन 16 प्लस के 18 प्लस के 13 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 13y देन प्लस के 5y और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 16 पहले एज इट इज लिख लीजिए देन प्लस 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 ही होगा तो ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए ये कितना हो जाएगा 18y प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, बट साइन किसका है, माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, 0 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 2 10 में से 8 गया 2 10 कितना बचा 5 में से 4 गया 1। क्लियर, देन इज इक्वल टू 0। ठीक, ये कितना जाएगा 18y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें चाहिए क्या, y की वैल्यू चाहिए, तो 18y, अब ये माइनस का 12 है तो मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगी तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। क्लियर, अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इज इक्वल टू, इसको मैं क्या करूंगी 12 के अपॉइंट में ले आऊंगी, देन y की वैल्यू को लेने के लिए क्या करना होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12 2 9 जा 18। ठीक है, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो ये है जो 2/3 हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप y की वैल्यू जो है आपकी भी 2/3 आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैंने क्या करा, पहले मैंने देखा यहाँ पर डिजिट है देन ब्रैकेट है, डिजिट है ब्रैकेट है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ब्रैकेट्स को सोल्व किया, देन उसके अकॉर्डिंग लाइक टर्म्स को सेम किया, देन y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दिया गया है, 3 ब्रैकेट 5z माइनस के 7 माइनस के 2 देन ब्रैकेट इज इक्वल टू 4 देन ब्रैकेट माइनस के 17। तो ये भी जो मैंने अभी से पहले वाला क्वेश्चन आपके लिए सोल्व कराया उसके जैसा ही है सेम, कि एक डिजिट है देन ब्रैकेट है, एक डिजिट है देन ब्रैकेट है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू से, देन उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है फाइंड कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो हमारा जेड है। ठीक है, तो हमें जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस तरह के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन जो है ऑलरेडी डिस्कस करा दिए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपने कमेंट में बताना है कि क्या आया है। ठीक है, जेड की वैल्यू को आपने कमेंट करके बताना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई मदद होती है या जो मेरा पढ़ाने का तरीका है आपको पसंद आता है तो आपने सिर्फ इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।